अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MS ऑफिस होम टैब। तो MS ऑफिस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो होम वाली टैब है वो क्या काम करती है, उसके कौन कौन से ऑप्शन क्या काम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है MS ऑफिस होम टैब के अंदर वो है पेस्ट, फिर कट, कॉपी एंड फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट को। यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारे पास, इज़ इक्वल टू RAND रैंड, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर जो भी लिखेंगे उतने पहले हमारे पास लिखे आ जाएंगे ये, और इसके बाद आपने इंटर बटन प्रेस करना है तो हमारे पास यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं। तो देखते हैं कि कट वाला जो ऑप्शन है ये क्या काम वाला जो ऑप्शन है हमारे पास पड़ा हुआ है, ये डाटा को एक जैसा उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये योर डॉक्यूमेंट, ये वाला वर्ड मैंने सेलेक्ट किया है। करने के बाद कट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे लेके आना है, तो पेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारा डाटा जो है वो इधर पेस्ट होके आ गया आपके सामने। तो कट क्या काम करता है, डाटा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह के ऊपर पेस्ट कर देता है। नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी वाला। कॉपी क्या करता है, डाटा वहाँ पे भी रहता है लेकिन वहाँ से पेस्ट होके दूसरी जगह पे भी आ जाता है। तो मिसाल के तौर पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, यू कैन यूज़ दीज गैलरीज। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद आपने करना है सिंपल कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये डाटा आपका कॉपी वाले ऑप्शन के अंदर आ गए हैं। तो हम इसको यहाँ पे नई लाइन पे यहाँ पे ला के मैं कर्सर, इसको हम कर्सर बोलते हैं, ये जो हमारे पास ब्लिम हो रही है लाइन, तो यहाँ पे आके मैं सिंपल पेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपका डाटा इधर पेस्ट हो जाएगा। अब कॉपी, इसको हमने कॉपी किया था, ये यहाँ पे भी है इधर भी है, लेकिन जिसको हमने कट किया था वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो डायरेक्ट इस वाली सिमत में ही आ गया है। तो आपको समझ आ गई होगी कट कॉपी की। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। हमारे पास ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पेंटर, ये क्या काम करता है, आप लोगों ने इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया, करने के बाद इसका हमने थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया है और इसको हम कलर को ही दे देते हैं। यहाँ पे रेड कलर ये दे दें और इसके नीचे जो है वो, तो इसको हमने रेड कलर दिया है। अब यही कलर हम किसी और वर्ड को देंगे। इसके दो ही तरीके हैं, एक तो ये है कि आप पहले इसको सिलेक्ट कर लें, करने के बाद पहले साइज़ बड़ा करें, फिर उसके बाद इसको रेड वाला कलर दे दें। एक ये वाला मेथड है, लेकिन दूसरा आसान और सिंपल मेथड ये है कि इसके अंदर कर्सर रखकर आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको जो वर्ड भी चेंज करना है उसको सिंपल आपने सेलेक्ट करके छोड़ देना है। तो ये देखें, ये सबसे आसान तरीका है और ये काम हमारे पास कर रहा है फॉर्मेट पेंटर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। ये क्लिपबोर्ड वाला एरिया हमारे पास हो गया है। कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, इसकी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप लोग दोबारा मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है फॉन्ट, या कंप्यूटर की ज़बान में उस चीज़ को लेते हैं, हमारा जो साइज़ होता है, इसके अलावा जो वर्डों का स्टाइल है उसको हम फॉन्ट लेते हैं, और जो लाइन और दरमियान इंडेंट है उसको हम फॉन्ट के तौर पे लेते हैं। जी स्टूडेंट, कैलबरी फॉन्ट है हमारे पास। सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन कैलबरी फॉन्ट। क्या काम करता है हम देखते हैं यहाँ पे। ये आपकी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करने के लिए डिज़ाइन को, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैलबरी, फिर टाइम्स न्यू रोमन। आप लोग इनको ना अलग से सारे एक एक करके खुद से इनको देखिएगा ये कौन कौन सा डिज़ाइन होता है और ये सारे अलग से क्या काम करते हैं। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मैंने वीडियो लंबी बनानी होती है, तो इसलिए जो है वो काफ़ी सारा लेक्चर अभी पड़ा हुआ है। आप लोगों ने ये सारे डिज़ाइन जो भी हमारे पास आ रहे हैं ना, तकरीबन काफ़ी सारे हैं, इनको आप लोगों ने खुद से ट्राई करके देखना है और फिर आपको वो याद भी रहेंगे। अगर मैं इधर एक एक करके दिखाऊंगा तो फिर तो एक टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों ने खुद से करने हैं ताकि आपको ये याद भी रहें। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, अगर हम लोगों ने उर्दू लिखनी हो MS ऑफिस के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग ये, हमारे पास एक फ़ंड है जमील नूरी नस्तालीग, और उर्दू लिखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश लिखने के लिए ये ज़्यादा हमारे पास चलते हैं टाइम्स न्यू रोमन और इसके अलावा कैलबरी फॉन्ट। इसमें ये बताने वाली थी, लिहाजा मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है बी। ये बी वाला ऑप्शन बना हुआ, अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो नाम भी इसका आ जाएगा साथ ही, बी फॉर बोल्ड। तो बोल्ड क्या काम कर रहा है हमारे पास, हमारे टेक्स्ट को ये देखिएगा थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अभी ये
इसका जो है वो हम डिफरेंस बनाने के लिए कि क्वेश्चन को हम बोल्ड कर देते हैं और आंसर को हम वैसे रहने देते हैं, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। ये जो आई टेढ़ा लिखा हुआ है ये इटैलिक करने के लिए, मतलब आपकी राइटिंग, बाद बंदों को शौक होता है राइटिंग टेढ़ा लिखने के लिए, तो ये वो जो शौक इसको देख के आता है बंदों को। ये देखें ज़रा, अब हमारे पास सारी राइटिंग टेढ़ी हो चुकी है। ये यू के नीचे लाइन लगी हुई है, तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है? यू फॉर अंडरलाइन, आपके डाटे को के नीचे लाइन लगाने के लिए, जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा इधर उसके नीचे लाइन लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखें आपके डाटे के नीचे लाइन आ गई है। आप इस लाइन को चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लाइन है वो डबल हो जाएगी। जो लाइन आपको अच्छी लगती है वो इधर से लगा सकते हैं। ये सारे लाइन के स्टाइल्स हैं। अब ये लाइन लगी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये क्या काम, जब आप लोग हिंदी लिखते हैं तो उसके ऊपर लाइन लगाते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी, स्ट्राइक थ्रू जो वो हिंदी लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करता हूँ सिंपल, तो आपके डाटे के ऊपर लाइन लग जाएगी। ये देखें ज़रा, ये यहाँ पे हमारे पास लाइन लग गई है। अगर मैं वापस इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये लाइन उतर जाएगी। ये बाज़ के बाद आप अगर छोटे बच्चों के कोई पेपर्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लिहाजा आपको इसको याद है। तो नेक्स्ट पे आ रहा है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। ये इसका सामने आ जाती है। ये किसी दिन आपको बाद में वीडियो बना के स्पेशली दिखा दूँगा। सारी शॉर्टकट जो की हैं जो ज़्यादा फेमस है वो 15 से 20 हैं, तो बाद में किसी दिन आपको लिख के मैं दिखा दूँगा, आपको याद भी करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके, और साथ में बेल वाले आइकॉन को भी दबा दें। तो सबस्क्रिप्ट हमारे पास आ रहा है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है 5। तो मैथ लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसकी बेस लिखनी है तो इसके ऊपर क्लिक किया और 5 की बेस मैंने कर दी 2, वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वापस अपनी राइटिंग में सीधा आ जाएगा। इसी तरह ही अगर हमने उसी डाटे की पावर लिखनी है तो सबस्क्रिप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अब हम 3 की पावर 2 लिख रहे हैं तो वही है हमारे पास पावर आ गई। वापस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम अपनी वापस राइटिंग में आ जाएंगे। ये देखिए ज़रा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने मिसाल बना के दे दी है। पहले मैंने बेस लिखी है, उसके बाद मैंने पावर लिख दी है। तो नेक्स्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या काम करता है? आपकी जो राइटिंग का साइज़ है वो आपको ये बताता है कितना। आम तौर पे जो एक आम रूटीन होती है वो तकरीबन 14 से 16 या फिर 12 होती है, ठीक है। तो आप लोग तकरीबन जो आम रूटीन है वो 16 रख सकते हैं। पेज का प्रिंट निकलता है तो तब भी ये राइटिंग ठीक होती है। तो इसके बाद आ रहा है, ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्रो फॉन्ट और ये हमारे पास होगा श्रिंक। श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, कम करना, ग्रो होता है बढ़ाना। तो ग्रो क्या करेगा, आप डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से भी राइटिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन एक साथ ही काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है चेंज केस। चेंज केस के अंदर क्या होगा, हम लोग अपनी राइटिंग को, मिसाल के तौर पे हम काफ़ी सारा डाटा लिख रहे थे, तो हमारे पास ये सारा डाटा जो है ये छोटी ABC में लिखा गया, जिसको हम आमतौर पे स्मॉल लेटर्स कहते हैं। अगर हमने इसको बड़ी ABC में लिखना था, कैपिटल लेटर में लिखना था, तो क्या होगा, यहाँ से वो चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि आप सारा डाटा जो है वो दोबारा से लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग इधर आएंगे, अपर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी राइटिंग है वो बड़े लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने छोटे लेटर में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ पे कैपिटल ईच वर्ड, वो कह रहे हैं कि आपके पहले का जो वर्ड का सबसे पहला लफ्ज़ है उसको बड़ा कर देगा। ये देखिए, ये जो पहला लफ्ज़ है उसने जी बड़ा कर दिया, इधर से आई बड़ा कर दिया और इधर से फिर टी बड़ा कर दिया। ये ऑप्शन ये काम करते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, इस पर बाद में आते हैं। ये देखें ज़रा, की फॉर्म शक्ल चेंज करने के लिए हमारे पास इसका होता है, तो इस बॉक्स खुल जाएगा। ये देखें ज़रा, आ रहा है बॉक्स इधर, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ला के। ये देखें ज़रा, पहले इसके लिए हमें डाटा को सिलेक्ट करना होगा, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर जाते हैं। तो आपको अपनी राइटिंग का जो भी स्टाइल रखना है, जैसे
उस स्टाइल का इंतखाब कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, दरअसल जो ऑफिस है ये आपके कुर्ती के साथ लिखता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखें आप, तो इस ऑप्शन के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट है। हम आमतौर पे हाईलाइटर इस्तेमाल करते हैं, वो किस लिए होता है? हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। टेक्स्ट के जो नीचे वाली जो कलरिंग है उसके वो चेंज करने के लिए हमारे पास हाईलाइट इस्तेमाल होता है। ये हम इसको दे देते हैं येलो वाला कलर। इसके साथ ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अगर आपने उसको हाईलाइट नहीं बल्कि जो टेक्स्ट है उसको ही चेंज करना है तो हमारे पास ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट का कलर भी, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ब्लैक है तो इधर से टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। मैं टेक्स्ट का कलर कर रहा हूँ नीचे वाला रेड कर देता हूँ, ये ले जी। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ये वाला बुलेट। क्या काम करता है? आप अपने पैराग्राफ को के सामने लाइन लगा सकते हैं, जिस तरह हम क्वेश्चन के लिए नंबर देते हैं अलग-अलग, तो यहाँ पे हम एक ही दफ़ा क्लिक करेंगे और जब भी इंटर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन ये आ जाएगा। ये देखिए ज़रा, मैं इसके लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इधर ला के इंटर का बटन प्रेस किया, ये मैं इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, इंटर फॉर नेक्स्ट लाइन, नई लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, ये दूसरा ऑप्शन खुद ब खुद ही आ गया। ये इसलिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप उन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अब नंबर 3 पे आ रहा है हमारे पास नंबरिंग। नंबरिंग क्या काम करती है? आपके टेक्स्ट को नंबरों में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको रोमन राइटिंग चाहिए हो या फिर ABC चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे जो ऑप्शन आ रहा है वो भी इनके साथ मिलता जुलता, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, मल्टी लेवल लिस्ट। इसके अंदर भी यही काम होता है, लेकिन ये पिछले दोनों को मिला के ये काम रहता है। ये देखने आपके सामने है, तो इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, आसानी है बिल्कुल, इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे राइट इंडेंट, फिर सेंटर, फिर लेफ़्ट। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम लोग यहाँ पे नीचे मिसाल के तौर पे मैं कुछ लिख रहा हूँ ये वाला, तो ये इस साइड से लिखना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हमने उर्दू लिखनी हो फिर हमें इस साइड से लिखना शुरू करना होता है। तो इसके लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होता है, ये सेंटर में लिखने के लिए, ये राइट में लिखने के लिए, और ये फिर लेफ़्ट में लिखने के लिए। अब जब हम लिखेंगे तब, और ये वाला ऑप्शन क्या काम करता है? ये आपकी लाइनों का साइज़ बिल्कुल इक्वल ही रख देता है। इस सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस सारे को, और इसको हम इसके अंदर ले आते हैं। अब ये सारी लाइनों को उसने इक्वल कर दिया, ये आप देख सकते हैं एंड से भी। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट पे जो अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो है डिस्क्राइब इंडेंट। हमने इंडेंट को बयान करना है, ये वाला है कि हमने अपने इस पैरे को आगे लेके जाना है, तो आप इंडेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका पैरा जो है वो आगे की तरफ चलता जाएगा। ये मिसाल, जब आप बुक लिखते हैं तो बुक लिखने के लिए आपको इधर कोई तस्वीर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे आप तस्वीर रख लें, अपने पैरे को आगे ले जाएं और इधर से आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद आ रहा है लाइन इंडेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, लाइन इंडेंट क्या काम करता है? आप जब छोटे बच्चों के लिए कुछ चीज़ लिखते हैं तो आपको ज़्यादा राइटिंग के लिए आप लोग लाइन इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आम रेशो होती है 0.1 की, या फिर 1.5 भी इस्तेमाल हो जाता है। जो आपको चाहिए वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने इधर किया हुआ है 1.5 है, ये एक नॉर्मल रेंज है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ रहा है हमारे पास ये वाला ऑप्शन। ये दो ऑप्शन क्या काम करते हैं? लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट हो गए हमारे पास। जब हम इंग्लिश लिखते हैं उसके लिए तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उर्दू लिखते हैं तब हम, और इसकी मिसाल आपको फिर दे दूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अगर आपने पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है कलरिंग। यहाँ पे आके आप कलर वगैरह दे सकते हैं अपने पैराग्राफ को, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो। ये भी हाईलाइट ही कर देते हैं, ये पीछे हम कर चुके हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है बॉटम। वैसे इसको हम कहते हैं बॉक्स, बॉटम बॉर्डर। क्यों बॉर्डर रखा गया है? उसकी वजह यह है कि या आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आप इस पैराग्राफ को लाइन लगाना चाहते हैं, ये देखें ये नीचे लाइन लग जाएगी, आ गई लाइन। अब आप इसके राइट पे लाइन लगाना चाहते हैं
तो राइट पे लाइन लगा दें, अगर आप लेफ़्ट पे लाइन लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे लगा दें, अगर आप ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो ऊपर लगा दें। लेकिन अगर आप कोई भी लाइन नहीं लगाना चाहते तो नो बॉर्डर कर दें, ये सारी लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। बड़े आसान है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ऑफिस तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, तो आपने इसको खेल लेके समझना है, कोई भी चीज़ टफ नहीं समझनी। ये नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है, इसको हम सोर्ट बोलते हैं। सोर्ट होता है, वैसे आमतौर पे हम सोर्ट बोलते हैं एग्ज़ाम को। सोर्ट है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे इसके लिए मैं नीचे कुछ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नई लाइन के, यहाँ पे मैंने ए लिखा, बल्कि ए नहीं बी लिखा, उसके बाद सी, उसके बाद एस, फिर सी, फिर ए, फिर डी, जी, एच। ये कुछ मैंने राइटिंग लिख दी है, बेतरतीब दी है मैंने, इसको तरतीब नहीं दी। तो इसको आप सोर्ट देने के लिए, तरतीब देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या काम करता है, अगर आपने ए टू जी अपने पैराग्राफ को लिखना है तो ए टू जी लिखें, अगर आपने जी टू ए लिखना है तो आप अपने पैराग्राफ को जी टू ए लिखें। असेंडिंग से मुराद है ए टू जी, तो ये अभी असेंड हो जाएगा, और एस टी वाले बाद में। अगर हम इसको डिसेंडिंग कर दें, ये डिसेंडिंग ऑप्शन है हमारे पास, तो ओके करेंगे तो टी वाले पहले और ए वाले नीचे आ गए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हाइड आर थ्रू। ये जो ऑप्शन है शो आर हाइड, इसका इस्तेमाल हम जब अपनी टैब के अंदर जाते हैं ना, रेफरेंस वाली टैब के अंदर, तब इस्तेमाल करते हैं इस वाले ऑप्शन का। जब हम ये वाले ऑप्शन करेंगे ना, ये 5, उसके लिए फिर हमें शो आर हिडन वाले ऑप्शन की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसका कोई काम नहीं है, फिलहाल आप इसको छोड़ सकते हैं। इसको ये सिर्फ एक आ जाता है साइन, तो इसको हटाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आ रहा है, हमने हाइडिंग वगैरह देनी है अपनी किसी भी राइटिंग को, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो हाइडिंग आपको देनी है, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखें ये आपकी हाइडिंग आ गई। ये इसी तरह आप एक एक करके देख लीजिएगा, ये सारे हमारे पास हाइडिंग है। अगर आपने इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है चेंज स्टाइल। ये देखें, ये जनाब की तो स्टाइल है, उसके बाद कलर है, उसके बाद फॉन्ट है हमारे पास यहाँ। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं, इसलिए मैं इनके ऊपर डीपली क्योंकि आपको खुद से। जी नेक्स्ट पे जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है एंड सेलेक्ट। आज के लास्ट ऑप्शन है, तो फाइंड के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो फाइंड का क्या काम होता है। फाइंड वैसे ही आपको नाम से समझ आ रहा है, कोई चीज़ ढूंढना। तो ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो गया। हम यहाँ से चेंज, जो ये लफ्ज़ लिखा है ना चेंज, इसको हम यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, हमें मिल नहीं रहा। मिसाल के तौर पे आपने अपनी एक लिस्ट बनाई थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे नाम लिखे थे, तो कोई भी नाम आपको नहीं मिल रहा कोई एक, उस नाम को ढूंढने के लिए हम THANG तो जितने भी हमारे पास चेंज थे ना, उसने इनको सिलेक्ट कर दिया। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपने वर्ड को काफ़ी सारे नाम लिखे हैं, तो उन नामों को चेंज करने के लिए हम चेंज का इस्तेमाल। तो नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस। रिप्लेस का काम करता है, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में 50 बंदे काम कर रहे हैं, उन 50 की आपने लिस्ट बनाई हुई है, कोई एक बंदा छोड़ गया, तो उसकी जगह पे आप कोई नया नाम लिखना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है आपकी मिसाल के तौर पे ये टी हमारे पास से छोड़ गया, ये वाला टी लिख देंगे सिंपल, और टी की जगह पे हमारे पास एक नया बंदा काम करने के लिए डी आ गया, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। जैसे ही हमने रिप्लेस किया तो इसको हमने यस कर, देखें टी की जगह पे हमारे पास डी लिख दिया गया उसमें, तो इसको आपने से इसके बाद ये सिलेक्ट है, तो ये सिलेक्ट आपके माउस पर काम करता है। आपने डाटा को सिलेक्ट करना है तो सारा इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा मेरे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई बात बुरी लगी हो